आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। हम जानते हैं कि हमारा स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी में बोन्स और कुछ कार्टिलेजेस का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि पूरी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है और लोकोमोशन के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन दो हिस्सों में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। हमारी बॉडी की मेन एक्सिस के अलोंग जो हमें स्केलेटन का हिस्सा मिलता है उसे हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, जिसमें हमारा स्कल, बैकबोन, रिब केज ये सब आ जाते हैं। जबकि हमारी जो लिम्स हैं और इनके गर्डल्स हैं इन्हें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में इंक्लूड करते हैं। तो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में दो तरह के गर्डल्स हमें मिलते हैं। एक होता है हमारे पास पेक्टोरल गर्डल और एक होता है हमारा पेल्विक गर्डल। अब यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल जो हम टर्म यूज़ करते हैं ये यूज़ करते हैं अपने शोल्डर जॉइंट के लिए। जैसा कि हमें पता है ये हमारी आर्म्स को या हम कह सकते हैं हमारी फोरलिम को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ के रखता है या आर्टिकुलेट करता है। जबकि हमारा पेल्विक गर्डल हो गया हमारा हिप जॉइंट जो कि हमारी लेग्स को, जिसे हम कह सकते हैं हमारी हाइंड लिम्ब, उसे हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ता है। तो अगर आप अपने ऑप्शंस को देखें, लिखा हुआ है यहाँ पर पहले ऑप्शन में कि ह्यूमरस बोन का जो हेड है यानी ऊपर का पार्ट है वो पेक्टोरल गर्डल में एसेटाबुलम के साथ आर्टिकुलेट करता है। अब ह्यूमरस जो हमारी बोन होती है ये हम नाम यूज़ करते हैं अपनी अपर आर्म की बोन के लिए। तो हमारे पेक्टोरल गर्डल में हमारे शोल्डर जॉइंट में होगी, ये बात तो सही है। लेकिन जिस कैविटी में ये आर्टिकुलेट करती है उसे हम एसेटाबुलम नहीं कहते, उसका नाम होता है ग्लिनॉइड कैविटी। एसेटाबुलम हमारे पेल्विक गर्डल की कैविटी है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ह्यूमरस बोन का यानी हमारे अपर आर्म की बोन का जो हेड है वो हमारे पेक्टोरल गर्डल के ग्लिनॉइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर एसेटाबुलम के बदले ग्लिनॉइड कैविटी करेक्ट नाम लिखा हुआ है और हमारे पेक्टोरल गर्डल में या हमारे शोल्डर जॉइंट में हमारे अपर आर्म की बोन इस कैविटी में आर्टिकुलेट करेगी। ये बात सही हो जाएगी। इसके बाद में तीसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि ह्यूमरस बोन का यानी हमारी अपर आर्म की बोन का हेड हमारे पेल्विक गर्डल में एसेटाबुलम में आर्टिकुलेट करेगा। अगेन बिल्कुल गलत हो गई। हमारे हिप जॉइंट नहीं, शोल्डर जॉइंट में हमारी ह्यूमरस बोन हमें मिलती है। और उसी तरह से अगेन ह्यूमरस बोन को यहाँ पर पेल्विक गर्डल के साथ बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सही स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी, हमारी ह्यूमरस बोन हमारे पेक्टोरल गर्डल यानी हमारे शोल्डर के जॉइंट की ग्लिनॉइड कैविटी नाम के, हम कह सकते हैं, एक डिप्रेशन में आर्टिकुलेट करती है। हमारा जो शोल्डर होता है वो दो तरह की बोन्स का बना हुआ होता है। एक होता है हमारा स्केपुला जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में अपना शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, और दूसरी बोन यहाँ पर मिलती है हमें क्लेविकल। इस क्लेविकल को ही कॉलर बोन के नाम से हम जानते हैं। तो जो स्केपुला हमारा होता है शोल्डर ब्लेड, ये एक बड़े साइज़ की फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है और इसमें से हम देखेंगे कि एक एक्सपैंडेड टाइप की प्रोजेक्शन या प्रोसेस निकल रही होगी जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। हमारा क्लेविकल इसी प्रोसेस के हेल्प से स्केपुला के साथ कनेक्ट होता है और इसी एक्रोमियन के नीचे की तरफ जो डिप्रेशन होता है वो हमारा ग्लिनॉइड कैविटी कहलाता है और ह्यूमरस का हेड उसके साथ आर्टिकुलेट करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।